से 2 दिन पूर्व एडमिनिस्ट्रेशन हाजीपुर वैशाली के लापरवाही, बिजली विभाग के लापरवाही, यहाँ के विधायक, सभापति और तमाम वे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के कल्याण के लिए हैं, उनके निकम्मेपन के कारण एक होनहार युवक अपने परिवार के कर्ता की मृत्यु हो गई। दर्दनाक मृत्यु। हाजीपुर का नरकीय स्थिति है, मैं बार बार वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मृत्यु हो गई तो अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ है। सबसे पहले तो मैं मृतक स्वर्गीय सूरज कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के लिए परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि उनको शक्ति प्रदान करे। और मैं सीधे सीधे अपने बात पर आता हूँ कि 10 वर्षों से मैं लगातार हाजीपुर को देख रहा हूँ। रोड कुड़ा रहा है, बन रहा है, कुड़ा रहा है, बन रहा है। कभी नमामि गंगे योजना के तहत, कभी अलाएं भकाएं ठकाएं, मतलब सिर्फ और सिर्फ लगातार निर्माण कार्य हो रहा है। आलम यह है कि कहीं रोड धंस जा रहा है, कहीं बनते ही रोड बह जा रहा है। नाली का कादो मतलब कीचड़ उड़ाही करके फिर नाली के ऊपर यानी रोड पर रख दिया जा रहा है। बारिश होता है, फिर वह कादो कीचड़ नाली में चला जाता है और फिर उसका ही उड़ाही होता है। इस तरह के चपेट में इस तरह के जो लापरवाहियाँ हो रही है, बिजली विभाग का देखिए, जहाँ तहाँ बिना काम के कई खंभे, बिजली का कई खंभे बिना काम के एक ही जगह आपको दिख जाएगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक ही जगह बिजली विभाग के द्वारा कम से कम 10 पोल गाड़ा गया है, जिसमें से 4-5 पोल है जो झुका हुआ है, 2-3 पोल है जो टूटा हुआ है, आधा क्रैक है। ये तमाम लापरवाहियाँ। फिर कहीं कहीं आपको दिख जाएगा कि पेड़ सूखा हुआ है, कभी भी मोटी मोटी डालियाँ हैं उसकी, गिर के कभी लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ये तमाम लापरवाही क्यों होता है, उसके पीछे भी वजह है। नेता और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, बड़े लेवल के, छोटे लेवल का नहीं, छोटे लेवल के जनप्रतिनिधि का सोच छोटा होता है, लेकिन जो बड़े लेवल के लोग हैं जैसे विधायक, सभापति, सांसद, मंत्री, इनका सोच बड़ा होता है। इनका सोचना है, इनका ये मानना है कि जनता इंसान नहीं है, जनता भेड़ बकरी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का मानना है कि जनता भेड़ बकरी है, इसको मरने दो। कीचड़ में फंस के, पानी में लापरवाही के कारण करंट लग के, वृक्ष के डाली गिर जाने से, पोल गिर जाने से जो आम जनमानस मर रहा है, उसमें तो कोई नेता है नहीं। नेता के लोग तो चल नहीं रहे हैं उस तरह के सड़कों पर। नेता के सारे कुल खानदान के लोग विदेश में हैं, एकदम चकाचौंध व्यवस्था में। तो आम लोग जो मर रहे हैं उनको मरने दो। मरने के बाद जाति वाइज, यदि पासवान जाति के लोग मरे हैं तो रामविलास पासवान जी के पुत्र सुपुत्र पहुंच जाएंगे। यदि कोई ज़्यादा बंधु है तो तेजस्वी तेज प्रताप जो है वो पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार जो जाति लेवल के लोगों लगाए हुए हैं अपने, और जाति के नाम पर जो फल रहे हैं, फुला रहे हैं, उस तरह के लोग पहुंचकर बड़ी बड़ी बातें, चेक 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, और इस तरह से वे आसानी से मसीहा बन जा रहे हैं। यानी परिजन मरे गरीब का, एक पुत्र अनाथ हो जाए, कोई मतलब नहीं। जवान बेटियां बहनें विधवा हो जाए, कोई मतलब नहीं है।
और उनको ये सब होने के बाद पहुंचकर 4-5 लाख रुपया देकर ये बनना है उनको मसीहा। अब ये 5 लाख 10 लाख न दे के, पीड़ित परिजन को न दे के, आप उस व्यवस्था को, उस कमी को दूर कर लें तो शायद एक परिवार का कर्ता बच जाए, बच्चों के पिता बच जाए, बेटी बहनों का सुहाग बच जाए, माता का गोद उजरने से बच जाए। लेकिन नेता को मसीहा कौन कहेगा? ये सब भारी षड्यंत्र है, ये लंबी राजनीति है, ऐसा ही होते आ रहा है, मैं देखते आ रहा हूँ। किसी भी नेता के हृदय में दिल है ही नहीं, सारे निरंकुश हो गए हैं, केवल सत्ता के लोभ में है, कुर्सी चाहिए, मसीहा बनना है फ्री में, फोकट में, जात के नाम पर नेता बन जाना है बुड़बक बना के, पार्टी के नाम पर नेता बन जाना है लोगों को ठग के। अब हमारे और आपको विचार करना है, तुरंत चुनाव है, या तो हम लोग ये सारी कुव्यवस्था भूल जाए, या इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए न जाति को वोट करें, न पार्टी को वोट करें, प्रत्याशी को वोट करें। ये जो पार्टियां, जिसके दिमाग में यह बात घुस गई है कि लोग जाएंगे कहाँ, या तो पार्टी को वोट करेंगे तो पार्टी का लोगो लगा कर लोग घूम रहे हैं, नहीं तो जाति को वोट करेंगे तो चुनाव के समय जाति के आइकन को उतार के अपनी अपनी ओर से और उसका वोट ले रहे हैं। और जो 10% बच जा रहा है, जो इस दोनों से ऊपर का है, तो उसे या तो दारू के नाम पर, नहीं तो पैसा के नाम पर, नहीं तो मुर्गा के नाम पर, नहीं तो थोड़ा बहुत लोभ देके बस इधर से उधर कर लेते हैं और चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। सोचिए, याद कीजिए, अभी तक आपने कई चुनाव देखे होंगे। चुनाव के दिन यानी वोट डालने तक के समय को याद कीजिए, और चुनाव खत्म होने के बाद संध्या, गिनती छोड़ दीजिए, चुनाव वोटिंग के बाद संध्या के क्षण को याद कीजिए। यानी वोटिंग तक, माने वोट गिराने तक आपके जहन में जाति 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 जाति, नहीं तो पार्टी 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 पार्टी, किसी तरह से लोग डाल देते हैं और आप समझ भी जाते हैं, आप मोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका वोट गिरता है, फिर क्या आपके पास उसी दिन सांझ से, संध्या की बेला से, मतलब वोटिंग के ही दिन के ख़त्म होने से, वोटिंग ख़त्म होने के बाद से ही आपके पास कौन पूछने आता है, कौन देखने आता है? ये कुव्यवस्था, ये जो कुव्यवस्था है, बेरोजगारी है, अपराध है, कहीं न कहीं से इसका सृजनकर्ता हम लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदले, नहीं तो ये सदियों से व्यवस्था है, और सदियों से एक ही लोग को हम लोग प्रतिनिधित्व सौंप दिए हैं। तो जो लोग सदियों से इस व्यवस्था को चला रहा है, इस गंदी व्यवस्था को चला रहा है, उसे मालूम है कि मुझे कैसे शासन करना है और कैसे लोगों को मूर्ख बनाना है। फिर से मैं कहता हूँ, तुरंत ही आपके हाथ में फिर खेल आने वाला है, बाजी आने वाला है। संयम रखें, बुद्धि से काम करें, उलझे नहीं, मोहित ना हो, बिके नहीं, भावुक ना हो, सेंटिमेंटल ना हो, दिमाग से काम ले और जाति पाति से ऊपर उठकर प्रत्याशी को वोट करें।